बताया था मैंने कि कंफ्यूजन होता है गवर्नर और फ्लाईव्हील में। एक बार और फिर से समझा दूंगा मैं। पहले हम गवर्नर्स की डेफिनेशन जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है इसके हिसाब से पढ़ लेते हैं। पहले इसने फ्लाईव्हील को ही समझाया। फ्लाईव्हील विच मिनिमाइज द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड विद इन अ साइकिल बट इट कैन नॉट मिनिमाइज द फ्लक्चुएशन ड्यू टू द लोड वेरिएशन। तो जो फ्लाईव्हील है वो क्या करता है, स्पीड में जो फ्लक्चुएशन आते हैं, फ्लक्चुएशन किस कारण से आएंगे, वही हमारे जो 4 स्ट्रोक्स है उसमें पावर स्ट्रोक जो है उसके पास पावर होती है, बाकी की स्ट्रोक्स के पास पावर नहीं होती है। तो 3 स्ट्रोक आइडल होते हैं, मतलब खाली होते हैं, और एक स्ट्रोक में पावर होती है। तो इस कारण फ्लक्चुएशंस होते हैं, मतलब पावर कम रहती है सक्शन कंप्रेशन में, और पावर स्ट्रोक में एकदम से पावर बढ़ जाती है और फिर एग्जॉस्ट में फिर कम हो जाती है। तो ये जो पावर का अंतर आ रहा है इस चीज को हम फ्लक्चुएशंस बोलते हैं। जो फ्लाईव्हील है वो इस फ्लक्चुएशंस को तो कम कर लेता है, मतलब ये जो पावर में जो ऊपर नीचे हो रहा है इसको तो फ्लाईव्हील कवर अप कर लेगा, और जो क्रैंकशाफ्ट पे जो पावर आ रही है उसको एक फ्लक्चुएशन कम करके एक एवरेज पावर की तौर पे दे देगा। मतलब ना तो बहुत ऐसी पावर ऐसी नहीं देगा कि कभी ज्यादा कभी कम। जो क्रैंकशाफ्ट की जो पावर आएगी वो एक एवरेज कर देगा। कैसे करता है वो, इनर्शिया के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। वो सारा मैकेनिज्म मैं पहले ही समझा चुका हूँ। बट जो लोड के वेरिएशन के कारण जो फ्लक्चुएशन होता है उसको फ्लाईव्हील कंट्रोल नहीं कर पाता। लोड के वेरिएशन के कारण फ्लक्चुएशन कैसे आता है, आप देखिए। एक कोई बाइक है, उस पर एक बंदा बैठा है, उसका वेट मान लो लगभग 50 किलो या 60 केजी मान लो। 60 केजी का उसका वेट है। व्हीकल पे वो अकेला बैठा है, मतलब एक मोटरसाइकिल है, कोई सी भी बाइक ले लो, उस पर बैठा है। एक सेकंड वेट करना। हाँ, वो बंदा बाइक पे अकेला बैठा है और बाइक को एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आगे चला रहा है। एक समतल रोड है, रोड भी ऐसा नहीं है कि कहीं खड्डे है कहीं ऐसा है, नॉर्मल रोड है, प्लेन रोड है, उस पर वो चला रहा है। एक नॉर्मल एवरेज एक्सीलरेटर, मतलब एक्सीलरेटर को ना तो बढ़ा रहा है ना घटा रहा है। तो इंजन पे एक लोड आ रहा होगा। अब वो लोड कितना होगा, वो लोड होगा व्हीकल का वेट, और किसी स्पीड से वो चल रहा है, और उस बंदे का वेट, उसके अनुसार उस पे इंजन पे लोड आएगा। बट एक मैं दूसरी सिचुएशन ले लेता हूँ। उस सिचुएशन में क्या है, वो बंदा तो बैठा है लेकिन उसके साथ 80 किलो का और कोई वेट है, उसको लगेज समझ लो या उसके पीछे कोई और बैठा है वो समझ लो, कुछ भी मान लो। बट क्या है, पुरानी वाली सिचुएशन से 80 केजी वेट ज्यादा है अब व्हीकल के ऊपर। तो उस सिचुएशन में जब वो बंदा चला रहा था फर्स्ट वाली सिचुएशन में, तब इंजन पे कोई लोड आ रहा होगा। उस लोड के अकॉर्डिंग इंजन को पेट्रोल या डीजल जो भी फ्यूल उसे लग रहा है वो मिल रहा होगा, है ना, उसे वो फ्यूल मिल रहा होगा। अब सेकेंड सिचुएशन में बंदा उतना ही एक्सीलरेशन से उतने ही स्पीड से चल रहा है, बट एक चेंज है कि उसमें 80 केजी वेट ज्यादा है। अब 80 केजी वेट ज्यादा है तो 80 केजी वेट को खींचने के लिए पावर भी ज्यादा लगेगी। पावर को ज्यादा लगाना है, पावर ज्यादा लगेगी, तो पावर को बढ़ाने के लिए उसे क्या, फ्यूल भी ज्यादा चाहिए। तो ये चीज कंट्रोल कौन करेगा, इस चीज का भी तो कंट्रोल होना चाहिए कि पहले जो फ्यूल आ रहा था और अब जो फ्यूल आएगा उसमें कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर होगा ना। अगर हम फ्यूल को नहीं बढ़ाएंगे तो व्हीकल या तो उस स्पीड से नहीं चलेगा जिस स्पीड से पहले चल रहा था। लेकिन मैंने क्या बोला, उस स्पीड से ही चल रहा है, उस कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे ही उसने एक्सीलरेट कर रखा है, और उतनी ही स्पीड से चल रहा है। तो उतनी स्पीड पे चलाने के लिए उसे फ्यूल ज्यादा लगेगा, और फ्यूल ज्यादा लगेगा तो फ्यूल ऐसा तो नहीं है कि वो फ्यूल का सप्लाई हाथ से दे रहा है तो ज्यादा कर देगा। तो कुछ सिस्टम होना चाहिए फ्यूल के सप्लाई को बढ़ाने के लिए, वही काम करता है गवर्नर। वो काम कौन करता है, गवर्नर। मतलब जैसे ही इंजन पे लोड चेंज होगा, उसका जो फ्यूल का अमाउंट है, जितना फ्यूल हम सिलेंडर में भेज रहे हैं इनलेट या सक्शन स्ट्रोक में, उसकी क्वांटिटी को ऊपर नीचे करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, गवर्नर जिम्मेदार होता है। समझ में आया फ्लाईव्हील और गवर्नर का डिफरेंस? बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हिंदी में समझा रहा हूँ। जब इंग्लिश की डेफिनेशन को पढ़ोगे ना तो तुम समझ में नहीं आए, तो हिंदी में समझ लो अच्छे से। और कुछ डाउट हो तो अभी क्लियर कर लेना, बाद में नहीं समझ में आएगा। बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मैं इंटरव्यू वगैरह की बोल रहा हूँ, इंटरव्यूज में आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लाईव्हील्स और गवर्नर। आगे बढ़ते हैं। हाँ दीपक बोलो, कोई डाउट है?
सर गवर्नर कहाँ पे लगा रहता, फ्लाईव्हील के मतलब इंजेक्टर के पास लगा रहता कहाँ पे? गवर्नर की पोजीशन चेंज हो सकती है, पर ये वहीं लगेगा। मतलब ये थ्रोटल वॉल्व होता है अपना, जो जैसे अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात करूँ तो जो थ्रोटल वॉल्व होता है, एक थ्रोटल होता है कार्बोरेटर के पहले। हमने जब कार्बोरेटर पढ़ा था तब हमने थ्रोटल वॉल्व के बारे में पढ़ा था। जो थ्रोटल का काम क्या होता है, फ्यूल का सप्लाई करना, कि कितना फ्यूल सिस्टम के अंदर आएगा, कितना फ्यूल रुक जाएगा, मतलब इंजन में कितना फ्यूल जाएगा। तो कार्बोरेटर में आता है पहले, फिर कार्बोरेटर से सिलेंडर के अंदर जाता है। तो उसके पहले थ्रोटल वॉल्व लगा होता है, एक बटरफ्लाई वॉल्व होता है, मतलब जैसा हमारे नल में वॉल्व होता है वैसा ही वॉल्व होता है। वो क्या करता है, यस सर। पैसेज को रोक देता है। मतलब जो पाइप है उसकी जगह को कम कर देगा। जैसे हम नल बंद करते हैं तो क्या होता होगा कि जो जगह है पानी को निकलने की वो बंद हो जाती है। सिमिलर वे में पेट्रोल जो भी फ्यूल यूज कर रहे हैं उसको जगह बंद कर देता है वो। तो वो जो वॉल्व है उसे हम थ्रोटल वॉल्व बोलते हैं। वो थ्रोटल वॉल्व को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, गवर्नर करता है। अब गवर्नर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है ये तुम आगे देखोगे। हमारे इसमें बेसिक से मतलब अगर हम बात करें तो गवर्नर्स की सिर्फ डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ही हमारे सिलेबस में, फिर भी एक आध को मैं समझा दूंगा कैसे वो वर्क करता है। तो ये जनरली वही कार्बोरेटर के पहले जो थ्रोटल वॉल्व लगा होता है उसी के आसपास कहीं इसका अरेंजमेंट हो सकता है। ऐसा कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है कि उसी जगह लगेगा। डिजाइन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। स्पेस के रिगार्डिंग स्पेस कम ज्यादा के हिसाब से उसे आगे पीछे कर लिया जाता है। तो कोई फिक्स जगह नहीं है। बट हाँ, अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें, टू व्हीलर की बात करें, तो कार्बोरेटर के आसपास कहीं लगा होगा। क्लियर। और फ्लाईव्हील का तो पता ही है, क्रैंकशाफ्ट के बगल में लगा होता है। मतलब क्रैंकशाफ्ट जो होती है जिसपे पावर आती है उसके एकदम साइड में लगा होगा फ्लाईव्हील। एक रिंग जैसा होता है, पुली जैसा होता है। जो पुली देखी होगी तुम, जैसा हम कुएं से पानी निकालते हैं उसमें पुली होती है ना जो गिर रही होती है, वैसा शेप की होती है फ्लाईव्हील। इंजन के साइड में लगी होती है। अगर हम बात करें तो किसी ने अगर ये लोडिंग रिक्शा वगैरह देखी होगी तो उसमें हम रस्सी से उसे स्टार्ट करते हैं, तो वो जनरली वहां पे वो फ्लाईव्हील ही होता है हमारा। समझ गए। अगर फोर व्हीलर के इंजन की बात करें तो उसमें राइट या लेफ्ट साइड में देखोगे तो एक रिंग जैसा, एक डिस्क जैसा अलग ही दिख जाएगा बाहर, उसे हम फ्लाईव्हील बोलते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। This means flywheel does not exercise to control over the mean speed of the engine. अब यहाँ से क्या पता चलता है कि फ्लाईव्हील इंजन के फ्लक्चुएशंस को तो रोक सकता है, लेकिन इंजन को मीन स्पीड पे चलाना, मतलब एक सिंगल स्पीड पे अगर इंजन को चलाना चाहते हो आप, तो वो कंट्रोल फ्लाईव्हील नहीं कर सकता। उसे कंट्रोल कौन करता है, उसे कंट्रोल गवर्नर करता है। टू मिनिमाइज द फ्लक्चुएशन इन द मीन स्पीड में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, जैसे कि हम चल रहे हैं एक समतल रोड पे, व्हीकल को चला रहे हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, लेकिन एकदम से क्या होता है, घाटी आ जाती है, अब हमें ऊपर चढ़ना है। तो अगर हम उतना ही एक्सीलरेट करके रखेंगे तो क्या होगा, इंजन मीन स्पीड पे चल पाएगा क्या, व्हीकल की स्पीड अपने आप स्लो डाउन हो जाएगी, अपने आप स्लो डाउन हो जाएगी। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सीलरेटर को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फ्यूल सप्लाई और ज्यादा चाहिए। एक ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही सारा कंट्रोल हमारा गवर्नर ही कर देगा। कुछ कंट्रोल आपको अगर स्पीड मेंटेन करनी है तो आपको भी एक्सीलरेटर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। बट लोड के अकॉर्डिंग अगर फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं तो वहां वो गवर्नर काम कर देगा। लेकिन अगर रोड कंडीशन के हिसाब से आ रहा है तो वहां पे आपको एक्सीलरेटर अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो स्पीड और गियर का अरेंजमेंट आपको खुद से भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्लियर। एक चीज समझ लो, स्पीड में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं वो फ्लाईव्हील कंट्रोल करता है, और इंजन में अगर मीन स्पीड पे चलाना है इंजन को तो वहां पे गवर्नर काम करता है। टू मिनिमाइज द to minimize the fluctuation in the mean speed which may occur due to the load variation। तो साफ साफ अक्षरों में लिखा है, लोड वेरिएशन के कारण अगर इंजन की स्पीड में वेरिएशन होता है, इंजन की स्पीड चेंज होती है, तो वहां गवर्नर काम करता है। गवर्नर फ्यूल सप्लाई को कम या ज्यादा करेगा। The governor has no influence over the cyclic speed, but it controls the mean speed over a long period during which the load on the engine may vary। इंजन में जब भी लोड वेरी होगा, लोड में चेंजेस आएंगे,
किसी भी कंडीशन की वजह से आ सकता है, हो सकता है उस पर वेट बढ़ जाए, हो सकता है उस पर स्पीड के या रोड कंडीशन के हिसाब से उसमें कुछ इंजन पे लोड ज्यादा लग रहा है, तो वहां पे भी उसे फ्यूल का सप्लाई ज्यादा लगेगा, तो इसको मीन स्पीड पे लाने के लिए कौन वर्क करेगा? गवर्नर वर्क करेगा। बट इट कंट्रोल द मीन स्पीड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ड्यूरिंग द लोड ऑफ इंजन में वैरी व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ लोड द वेरिएशन इन अ स्पीड आल्सो टेक्स प्लेस। अगर लोड में चेंजेस आ रहे हैं, अगर इंजन पे जो लोड आ रहा है उसमें चेंजेस आएंगे, तो उसकी स्पीड में भी चेंजेस आ सकते हैं। Governor operates as governor operates a regulatory control and adjusts the fuel supply to maintain the mean speed nearly constant. तो जब लोड वायरी होगा तब क्या करेगा? गवर्नर रेगुलेट करने की काम करेगा। किसको रेगुलेट करेगा? फ्यूल के सप्लाई को कम या ज्यादा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको इंजन को एक मीन स्पीड पे चलाना है, एक कांस्टेंट स्पीड पे इंजन को चलाना चाहता है। Therefore, the governor is automatically regulates through the linkage the energy supply to the engine as demanded by the variation of load, so that the engine is maintained nearly constant. हर लाइन में एक ही चीज लिखी है कि गवर्नर क्या काम कर रहा है। तो गवर्नर एक ही काम कर रहा है, इंजन की स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन कर रहा है। अगर उसमें लोड बढ़ता है तो वो फ्यूल सप्लाई को बढ़ा देगा, अगर उसमें लोड घटता है तो फ्यूल सप्लाई को और कम कर देगा, ताकि फ्यूल सप्लाई कम जाए तो इंजन ज्यादा स्पीड में ना आते हुए कांस्टेंट स्पीड में चले। क्लियर? अलग अलग डेफिनेशन क्या बोले, एक हर लाइन में उसने यही समझाया, बट अलग अलग वे में समझाने की कोशिश। फंक्शन ऑफ गवर्नर, गवर्नर के फंक्शन क्या होते हैं? तो जो हमने पढ़ा वही इसके फंक्शन है, फिर भी इसने अलग से डिस्कस किया है तो बता देते हैं। The function of governor is to increase the supply of a fuel going to the prime mover when load on a prime mover is increased. क्या बोल रहा है? अगर प्राइम मूवर मतलब सिर्फ देखो, एक जो इंजन की हम बात करते हैं वो इंजन ऑटोमोबाइल में भी लगा होता है, और वही इंजन इंडस्ट्रीज में भी पावर जनरेशन का काम करता है। इंडस्ट्रीज में कहीं पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पे भी इंजन लगा होता है। वो भी हो सकता है पेट्रोल से चल रहा है, डीजल से चल रहा है, अलग अलग फ्यूल से चल सकता है। तो वहां पे उस इंजन को हम इंजन ना बोलते, वो प्राइम मूवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम मूवर। प्राइम मूवर मतलब जो मेन सोर्स है पावर जनरेशन का, पावर जनरेशन का। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब पंचिंग इंडस्ट्री है, वहां पे इंजन चलाना पड़ता है और फिर पावर जनरेट होती है, उस पावर को कहीं यूटिलाइज किया जाता है। तो वहां पे उसे इंजन ना बोलते, उसे क्या बोलते हैं? प्राइम मूवर। मतलब बड़ी चीज हो गई प्राइम मूवर। हमारे ऑटोमोबाइल में एक लिमिटेड कैपेसिटी के इंजन होते हैं, सिर्फ उस व्हीकल को खींचने के लिए, उस व्हीकल को चलाने के लिए। लेकिन इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी बड़ी चीजों पे वर्क होता है, तो वहां पे उनको चलाने के लिए बड़े इंजन लगते हैं, बहुत बल्कि होते हैं, तो उन्हें हम प्राइम मूवर बोलते हैं, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री उनसे ही चल रही है। ठीक है, तो यहाँ उसको इंजन ना बोलते हो, प्राइम मूवर बोला। तो जहाँ इंजन होगा, भले वो छोटा है या बड़ा हो, फिर उसमें अगर लोड का फ्लक्चुएशन आ रहा है तो वो चीजें सारी वही रहेगी। गवर्नर, फ्लाईव्हील, सारी चीजें उसमें भी होगी, उसमें कोई अंतर नहीं होता। इंजन वैसा ही होता है, बट साइज में बड़ा होगा, उसकी पावर कैपेसिटी ज्यादा होगी। So as to keep the speed of prime mover is almost constant at different loads. अब क्या बोल रहा है? जब प्राइम मूवर की बात कर रहा है, तो प्राइम मूवर की ये सप्लाई को बढ़ा देगा। किस कंडीशन में? जब प्राइम मूवर पर लोड बढ़ रहा है, प्राइम मूवर पर जब लोड इंक्रीज हो जाएगा तब ये क्या करेगा? फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा देगा। और डिक्रीज द सप्लाई व्हेन द लोड डिक्रीजेस, जब लोड कम होगा तो फ्यूल सप्लाई को क्या कर देगा? घटा देगा। अभी क्यों कर रहा है ऐसा घटाना बढ़ाना? ये इसलिए कर रहा है ताकि जो इंजन है, ताकि जो प्राइम मूवर है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे वर्क करे हर लोड पे। हर लोड पे, भले लोड ज्यादा है या कम है, वो हर लोड पे बराबर अमाउंट पे, बराबर स्पीड पे चले। ऐसा क्यों जरूरी है? यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज के रिस्पेक्ट में ही समझ लेते हैं। देखो, इंडस्ट्रीज के रिस्पेक्ट में ही समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडस्ट्री जो होती है वहां पे क्या होता है? प्रोडक्शन होता है किसी चीज का, और प्रोडक्शन जो होता है वो फिक्स्ड होता है।
कि आज इतना प्रोडक्ट तैयार करना है तो करना है। अब इंजन पे कितना भी लोड चल रहा है, कम हो जाए बढ़ जाए उससे मतलब नहीं है। वहां प्रोडक्शन एक डेडलाइन पे होता है, मतलब इतना करना ही है, तो वहां पे आपको इंजन्स को या प्राइम मूवर्स को कांस्टेंट स्पीड पे चलाना जरूरी हो जाता है। मैं टू व्हीलर के रिस्पेक्ट में समझा था तो वहां इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे हम हमारे ऊपर है, हम इंजन को कैसे चलाना चाहते हैं, हमारे ऊपर है हम व्हीकल को कैसे चलाना चाहते हैं। हम हमें जल्दी पहुंचना है, हम तेज चलाएंगे, हमें टाइम से, हम धीरे धीरे जाएंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक इंडस्ट्री में सारी चीजें कांस्टेंट इसलिए होती है क्योंकि वहां पे हर चीज फिक्स होती है। वहां पे अगर एक दिन में किसी प्रोडक्ट का 1 लाख क्वांटिटी बनाना है तो बनाना है, फिक्स्ड है वो, तो वहां पे सारी चीजों का कॉन्स्टेंटली चलना जरूरी है। तो वहां पे कॉन्स्टेंट नहीं चलेगा तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन घट जाए। क्लियर? The governor mechanism used to regulate the mean speed of the engine when there are variation in load। वही चीज जो हम ऊपर पढ़ के आए वही लिखिए, मीन स्पीड पे चलाता है जब लोड में वेरिएशन। when the load on the engine is increases the speed is decreases। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे किसी चीज पे भार बढ़ता जाएगा इंजन पे, तो उसकी स्पीड घटने लगेगी। अब हम स्पीड को घटने देना नहीं चाहते तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूल सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। Therefore, it become necessary to increase the supply। इसलिए जरूरी है कि हम सप्लाई को बढ़ाएं, फ्यूल के सप्लाई को बढ़ा देते हैं। On the other hand, when the load on the engine decreases, जब इंजन पे लोड डिक्रीज होगा तब स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, तब स्पीड इंजन की बढ़ जाएगी। तो उस दौरान क्या करना पड़ेगा, हमें फ्यूल के सप्लाई को घटाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ऊपर प्राइम मूवर के रिस्पेक्ट में फंक्शन बता दिया, नीचे इंजन के रिस्पेक्ट में फंक्शन बता दिया। The governor automatically controls the supply of working fuel to the engine with varying load condition and keep the mean speed within a certain limits। वही चीज लिखी है, हर बार ये वही लाइन को डिस्क्राइब करना है अलग अलग वर्ड्स में। देखना ये बेसिक सा गवर्नर का थोड़ा सा बहुत बेसिक सा डायग्राम है। अब इसमें समझना वर्क कैसे कर रहा है। सॉरी, पहले पार्ट्स देख लेते हैं। ये हमारी सप्लाई लाइन है। कौन सी लाइन है? सप्लाई लाइन। यहाँ से फ्यूल हमारा इंजन के अंदर जाएगा। ये वाली जो लाइन है, लाइन मतलब एक नली है ना, जो ब्लू कलर में मैं बना रहा हूँ, ये क्या है? नली है जिसमें से फ्यूल हमारा फ्यूल टैंक से होता हुआ कहाँ जाएगा? सिलेंडर के अंदर, इंजन के सिलेंडर के अंदर, जहाँ पे इसे इसका कंबशन होना है। ठीक है, इसमें क्या लगा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा है? इसमें थ्रोटल वाल्व लगा है। हमारे नल में भी ऐसा ही होता है, थ्रोटल वाल्व। हमारे जो वॉल्व्स होते हैं, जो पाइप में वॉल्व्स होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन में? पार्शियली ओपन कंडीशन में, मतलब थोड़ा सा खुला हुआ है। पूरा पैक होगा जब ये कैसा होगा? फुल्ली क्लोज कैसा हो जाएगा? ये दूसरे कलर में बना लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। फुल्ली क्लोज कंडीशन में ऊपर बना के बता रहा हूँ, ये ऐसा हो जाएगा। मतलब उस दौरान क्या होगा, ये पूरी पाइप को कवर कर लेगा और फ्यूल को आगे नहीं जाने देगा। समझ रहे हो? अभी कौन सी कंडीशन में? पार्शियली ओपन कंडीशन में। फुल्ली ओपन कंडीशन में कैसा होगा वो भी बना के बता देता हूँ। ये फुल्ली ओपन कंडीशन है, जब ये पूरी तरीके से खुला है। ठीक है, नीचे फुल्ली ओपन कंडीशन में, बीच में पार्शियली ओपन कंडीशन में, और सबसे ऊपर जो बनाया है वो फुल्ली क्लोज कंडीशन में। अब ये बंद और चालू करने का काम किसका होता है? ये काम होता है गवर्नर का। गवर्नर कहाँ है हमारे पास? तो ये गवर्नर है। गवर्नर से एक लिंक आ रही है, देखो यहाँ पे लिंक आ रही है। ये लिंक यहाँ से होती हुई इस थ्रोटल पे कनेक्टेड है। तो जैसे गवर्नर में मूवमेंट होगा वैसे ये लिंक मूवमेंट करेगी और थ्रोटल वॉल्व को बंद या चालू, ओपन या क्लोज
करेगी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंद और चालू करेगी, कंडीशन अलग अलग होती है। दो कंडीशन नहीं है यहाँ पे कि सिर्फ ऑन और ऑफ कर रही है, बीच में भी रख रही है। मतलब जब कम जरूरत है, जब बहुत हल्का सा खोल रही है, जैसे जैसे बढ़ रहा है तो फिर खोलती जा रही है, वॉल्व को ओपन करती जा रही है, और फुल्ली ओपन भी करेगी और पार्शियली ओपन भी करेगी, और पार्शियल का पार्शियल ओपन भी होगा। जैसे नल हम हमारे हिसाब से ओपन करते हैं, जब हमें कम जरूरत होती है, जब हम थोड़ा चलाते हैं, जब हमें ज्यादा जल्दी भरना होता है कोई चीज, तो वहां पे हम उसको पूरी तरीके से ओपन कर लेते हैं। तो नल में दो कंडीशन तो नहीं होती ना, कि फुल्ली ओपन और फुल्ली क्लोज, ये दो कंडीशन होती है किसी चीज की, बट यहाँ पे बीच की कंडीशंस भी बन रही है। क्लियर? अब देख लेते हैं वर्क कैसे करता है। कुछ नहीं होता इसमें, इसके 3-4 पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स के नाम यहाँ पे दिए नहीं है, समझ लेते हैं फिर भी। देखो, ये जो है, ये हमारा इंजन का फ्लाईव्हील है, या इंजन का कोई भी क्रैंकशाफ्ट मान लो, इंजन के क्रैंकशाफ्ट से उसके पुली पे हमने बेल्ट कनेक्ट करके यहाँ पे हमारे गवर्नर पे कनेक्ट करके रखा है। मतलब इंजन जिस स्पीड से चलेगा, ये गवर्नर भी उसी स्पीड से चलेगा। कनेक्टेड होना चाहिए ना। इसको कैसे पता चलेगा कि इंजन की स्पीड पे चल रहा है और इंजन को कब पावर की जरूरत है, कब उसे फ्यूल सप्लाई की जरूरत है? तो एक कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो एक कनेक्शन हमने दे दिया। इंजन की स्पीड का अंदाजा इसे यहाँ से लग जाएगा, क्योंकि हमने बेल्ट के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया। अब समझना इसको, इसका एनिमेशन भी दिखाऊंगा, बिना एनिमेशन के समझ में नहीं आएगा ये, बट पहले पार्ट समझ। इंजन जैसे जैसे चलेगा, तो यहाँ पे बेल्ट के थ्रू पावर इसको आएगी, और इसको आने के कारण ये जो शाफ्ट है, ये वाली जो शाफ्ट दिख रही है, ये भी रोटेट होगी। किस स्पीड से होगी? जिस स्पीड से इंजन रोटेट हो रहा है, जिस स्पीड से इंजन की क्रैंकशाफ्ट घूम रही है, उसी आरपीएम पे ये वाली शाफ्ट भी घूमेगी। जब ये वाली शाफ्ट घूमेगी, अब इस वाले डायग्राम पे आ जाना, यही वाली शाफ्ट है वो, है ना, जो उधर रेड में बन रही। तो जब इंजन घूमेगा तो ये शाफ्ट भी घूमेगी। जब ये शाफ्ट घूमेगी तो ये देखो, यहाँ पे ऊपर आते हैं हम, ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं इसके दो हाथ है, दो हाथ है। इन हाथ पे क्या है? बॉल लगी हुई है, बॉल्स है। क्या है? बॉल। और ये बॉल क्या है? ऊपर या नीचे हो सकती है, ऊपर या नीचे हो सकती है, यहाँ से फ्री है। और यहाँ पे ये कनेक्टेड है इस स्लीव से, यहाँ पे एक स्लीव है, इसे बोलते हैं स्लीव। अब जैसे जैसे इंजन की स्पीड बढ़ेगी, ध्यान से सुनना इसको एनिमेशन में दिखाऊंगा, उसके पहले एनिमेशन में समझ में नहीं आएगा, बातें नहीं सुनोगे ठीक से। तो जैसे जैसे ये घूमेगा, जैसे ये घूमेगा, स्पीड बढ़ेगी इंजन की, इंजन की स्पीड बढ़ेगी, तो ये बॉल्स भी घूमेगी, ये बॉल्स घूमेगी। अब हम कभी भी कोई पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाते हैं, जब धीरे धीरे घुमाएंगे तो वो नीचे ही नीचे रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं तो वो बाहर की तरफ जाने लगता है। बाहर की तरफ जाने लगेगा, मतलब ये बाहर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा बाहर की तरफ? जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो ये इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आएंगे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के कारण ये बॉल बाहर जाएगी। लेकिन ये बाहर तो जाएगी, बाहर जाने के साथ साथ ये ऊपर भी जाएगी, क्योंकि इसके हाथ ऊपर से अटैच है। यहाँ से ये हिंज जॉइंट है, कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट है। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ये बॉल घूमेगी, और जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी उतनी ही स्पीड से बॉल घूमेगी, और जितनी स्पीड से ये घूमेगी उतना ही इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना बढ़ेगा ये उतना ऊपर जाएगी, उतना बाहर की तरफ जाएगी। बाहर की तरफ जाएगी तो ये एक कंडीशन में ऐसी कुछ हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी बॉल जब फुल स्पीड पे चलाएंगे। अब जब फुल स्पीड पे चला रहे हैं, बॉल एकदम बाहर चली गई है, तो बॉल कहाँ से कनेक्टेड है? ये स्लीव पे कनेक्टेड है, तो ये स्लीव भी ऊपर आएगी। यहाँ पे एक स्लीव लगी है, ये स्लीव भी ऊपर आएगी, और स्लीव ऊपर आएगी तो स्लीव से इसका कनेक्शन किससे दे के रखा है हमने? थ्रोटल से कनेक्शन दे के रखा है। तो एक अजम्पशन देखो यहाँ, एनिमेशन में दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करो। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे जैसे ये स्लीव ऊपर जाएगी, तो स्लीव के ऊपर जाने के कारण ये वाला जो हिंज जॉइंट है, कुछ सिचुएशन बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। एक बना के बता रहा हूं मैं, ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। कलर दूसरा ले लेते हैं।
थोड़ी देर बाद ये वाला जो स्लीव है, इसको स्लीव बोल रहा हूं मैं ना, इसको, ये स्लीव है, ये स्लीव जो है उस ऊपर वाली कंडीशन में पहुंच जाएगा जब हमारी बॉल ज्यादा तेज घूमेगी। अब बॉल्स ऊपर घूमेगी तो यहाँ पे देखना, ये लिंक भी ऊपर जाएगी, तो लिंक कनेक्टेड तो यहीं पे है। अब ये लिंक ऊपर जाएगी तो ये वाली लिंक कुछ अंदर की साइड घूमेगी, ये अंदर की साइड घूमेगी तो ये यहां से भी हिंज्ड है, तो यहां से ये कुछ टेढ़ी हो जाएगी, और इसके टेढ़े होने के कारण क्या होगा, वो वॉल्व है क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्लोज क्यों हो रहा है, क्योंकि इंजन की स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि लोड कम हो रहा होगा इसलिए इंजन की स्पीड बढ़ रही है। अब इंजन बढ़ रही है तो व्हीकल जो भाग रहा होगा, लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंजन की स्पीड कम करना चाहते हैं। कौन करेगा काम, गवर्नर करेगा। कैसे करेगा, जैसे ही ये स्लीव ऊपर मूवमेंट करेगी तो लिंक का कुछ मूवमेंट ऐसा होगा जैसा मैंने रेड में बताया है, और ऐसा होने के कारण ये वॉल्व अब क्लोज की कंडीशन में आना चालू हो जाएगा। क्लोज की कंडीशन में आना चालू हो जाएगा तो फ्यूल का सप्लाई कम हो जाएगा, फ्यूल का सप्लाई कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इंजन वापस से मीन स्पीड पे आ जाएगा। फिर जैसे ही, अब हमेशा क्लोज नहीं रहेगा, फिर जैसे जैसे इंजन की स्पीड कम होगी ये बॉल वापस नीचे आएगी, बॉल वापस नीचे आएगी तो वापस से लिंक का मैकेनिज्म पुराना वाला हो जाएगा, और लिंक का मैकेनिज्म जैसे ही पुराना वाला होगा ये बॉल वापस से खुलना चालू हो जाएगा। तो यही बार बार यही चीजें होती रहती, बार बार यही चीजें होती रहेगी इंजन में। ऐसा नहीं कि कभी कभी काम करेगा ये, गवर्नर हमेशा काम करेगा जब तक इंजन चलेगा, गवर्नर हमेशा काम करता रहता है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा करता रहेगा। क्लियर है?